मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन का सफर करने के लिए उत्साह देखते ही बनता है और 9 किलोमीटर के इस रूट पर आपको हरी भरी वादियां, खूबसूरत झरने और जंगल और पहाड़ नजर आएंगे। इसके अलावा नजर आएंगे टंटिया मामा की वो स्थली जहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं आज उन्हें नमन करने के लिए। लेकिन आप देखिए पीछे मेरे ग्रुप है और बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पर इस यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। और हेरिटेज ट्रेन की जब शुरुआत हुई थी 2018 में, उसके बाद से हर साल बारिश के मौसम में उत्साह रहता है कि हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत कब होगी है। और ये देखिए गीत संगीत का माहौल है और ये इस वक्त पाताल पानी का स्टेशन है। वाकई में ये आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर खूबसूरत वादियां हैं और इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर इस स्टेशन पर नजर आ जाएंगे। और ये बताता है कि कितना उत्साह है मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन का खास तौर पर। मैडम कहाँ से हैं आप? लोग इंदौर से हैं? हम लोग सब इंदौर से हैं सर, हम लोग सब इंदौर से हैं। हम दशा वैष्णव पोरवाल समाज से हैं और हमारा आज का जो ट्रिप का थीम है वो देशभक्ति है। उस देशभक्ति की थीम पर हम आज पाताल पानी की सैर करेंगे और यहाँ से कालाकुंड तक जाएंगे और वापस आएंगे इसी मस्ती में। ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत अलग तरीके की है। झरने हैं, पहाड़ है, यहाँ तो बहुत कुछ है। ये भुला देता है, बड़े से बड़े हिल स्टेशन को पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल सही सर, मेरी तो ये यात्रा पहली बार है। मैं इंदौर में इतने साल से रह रही हूँ पर ये मैं पहली बार आई हूँ और मैं इसको बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। ये आप सबके लिए एक स्पेशल गीत कौन सा आप लोग महिलाएं गा रही हैं आज, बता दीजिए क्या स्पेशल है? ग्रुप है तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों का और आज यहाँ पर जब हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है तो यहाँ पर तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर कैसे देखते हैं? बड़ा ही अलग तरीके का माहौल है। बिल्कुल साहब, शानदार हो रही है। हमने जो है यात्रा वीर शहीदों के नाम पर हमने जो है आज यात्रा कर रहे हैं और ये जो यात्रा जो है और ये रेल का जो कल से चालू हुआ है हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू चले। कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छा है। और आप शुरुआत करते हैं इस सफर की। खूबसूरत सा सफर होगा जहाँ पर झरने होंगे, पहाड़ होंगे, नदियां होंगी और इसके साथ में हरी भरी वादियां होंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ाते हैं इस सफर को आगे। खूबसूरत सा मौसम है और बारिश के इस मौसम के बीच बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है इंदौर के नजदीक पाताल पानी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की ये एकमात्र हेरिटेज ट्रेन है जिसका सफर बहुत कुछ अलग तरीके का होता है। जी हाँ, हरी भरी वादियां होती हैं, झरने होते हैं, पहाड़ होते हैं। यहाँ पर काला कुंड और पाताल पानी के जो झरने हैं वो आपका मन मोह लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सुहाने सफर की और आपको भी करवाते हैं मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन का ये खास सफर। चलिए मेरे साथ। बारिश के मौसम में जब आप पाताल पानी से लेकर कालाकुंड का ये सुहाना सफर करते हैं तो आपको यहाँ पर बड़े से बड़े हिल स्टेशन पीछे छूटते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश का यही हेरिटेज है जहाँ पर हरी भरी वादियां हैं, झरने हैं। और ये जो हेरिटेज ट्रेन है इसके 4 पड़ाव है। पाताल पानी से ये शुरू होती है और इसके बाद कालाकुंड तक पहुंचते पहुंचते आपको अलग अलग स्पॉट्स पर ये ट्रेन कहीं न कहीं इन नजारों को दिखाती भी है। और इस वक्त जिस स्पॉट पर हम मौजूद हैं, जो ट्रैक है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है। 2018 में इसे हेरिटेज ट्रैक के रूप में कहीं न कहीं पहचान मिली थी और उसके बाद यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन हर बार बारिश के मौसम में आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। और पीछे आप मेरे देखें कि किस तरीके से यहाँ पर प्रकृति का ये खूबसूरत सा दृश्य है। ये मध्य प्रदेश है और खास तौर पर मध्य प्रदेश के नजदीक इंदौर के पाताल पानी की ये आपको तस्वीरें नजर आ रही है। जो महू में इस वक्त वाटरफॉल आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा ये झरना बहता हुआ और इसे
यहाँ पर तमाम जो पर्यटक पहुंचते हैं वो निहारते हैं इस हेरिटेज ट्रेन के जरिए। और आप देखें किस तरीके से प्रकृति ने यहाँ पर चारों तरफ हरियाली की चादर ओढ़ रखी है और उस बीच में जब कलकल बहता हुआ ये झरना आपको इस प्रकृति के बीचों बीच लेकर जाता है तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, जिसे ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं अजब है, गजब है, और मध्य प्रदेश में पर्यटन की को लेकर जो तस्वीरें नजर आती है वो भी बहुत अलग तरीके की है। तो चलिए आइए आप भी इस हेरिटेज ट्रेन का खास सफर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके के नजारे हैं। और अब आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से टंटिया मामा का वो मंदिर जहां पर ये हेरिटेज ट्रेन रुकती है, इसके पीछे का क्या कुछ इतिहास है, आखिर क्यों यहां से गुजरने वाली ये हेरिटेज ट्रेन टंटिया मामा को देती है सलामी, हम आपको आगे की तस्वीरों में दिखाएंगे। चलिए सफर जारी है। ये मौसम है बारिश का, और बारिश के मौसम में तो जो पर्यटन स्थल होते हैं वो बहुत ही खुशनुमा हो जाते हैं। और इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वो इंदौर के पाताल पानी का खूबसूरत सा झरना है, जहां पर देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो इस झरने को निहारने के लिए आते हैं। और जब बारिश शुरू होती है उस दौरान इंतजार होता है इसी तरीके के खूबसूरत नजारों का, जब हरियाली की चादर ओढ़े हुए पूरी प्रकृति, झरने, पहाड़, नदियां, और उस बीच में आप लुत्फ ले रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में इन पर्यटन स्थलों का। और आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं खास तौर पर इस खूबसूरत नजारे को निहारने के लिए। पाताल पानी का ये झरना जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, किस तरीके से देखती है मैडम? आए हैं हम भी यहाँ पर पाताल पानी के, और बहुत मजा आ रहा है और बहुत आनंद उठा रहे हैं। पूरा एंजॉय कर रहे हैं सर आप लोग? पूरा हम देख रहे हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल, वीकेंड मनाने के लिए आए हम लोग सारे। अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, कल की बारिश के कारण थोड़ा सा मौसम खुल गया तो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये तो सर कहा जाता है कि वर्ल्ड फेमस है, पाताल पानी हो गया, काला कुंड हो गया। बिल्कुल, तो उसी के कारण आए हैं यहाँ पे। मैम कहाँ से आए आप? कितना एंजॉय कर रहे हैं? खासतौर पर जो झरना तो बड़ा अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन में भी बैठ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश में ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप जो है वो ये कहा जाए कि दिल जीत लेती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंजॉय, और खास तौर पर ये जो दृश्य होता है मुझे लगता है हर बारिश में इंतजार होता है। हाँ, बहुत ही साल भर का इंतजार रहता है। बहुत प्यारा झरना है और बहुत ही अच्छा मन लुभावना होता है झरना, और बहुत प्यारा लगता है। कितना अलग तरीके का नजारा। यहाँ नेचुरल ब्यूटी का जो आनंद है वो आनंद एक अपने आप में अलग ही वर्णन करता है। प्रकृति का वर्णन करता है, विज्ञान का वर्णन करता है, साथ में एक समाज की जो है एक जो एकता है उसका भी जो है वर्णन करता है। मैम कितना एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छी जगह है और मौसम इतना बढ़िया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा ग्रुप आया है आप लोग? पूरा ग्रुप, पूरा सामान। अच्छा, तो चलिए वो गीत हो जाए एक आध कोई छोटा सा इस मौसम को देखते हुए, जो भी आप गा दें। आशिकाना ए दिल कहीं से हमको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। मौसम है आशिकाना, और उस मौसम के बीच में आप लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, खास तौर पर हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये जब बारिश होती है तो इंदौर तो ये कहा जाता है कि एक तरह से जन्नत हो जाता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये जगह तो हो ही गई है। इंदौर का जन्नत। इंदौर का जन्नत है पाताल पानी और काला कुंड। हाँ, पाताल पानी। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का, खास तौर पर जो हेरिटेज ट्रेन का था? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया और फूलों मस्ती करी बहुत। तो ये अभी तो शुरू हुआ है, बाकी है। जी जी, अभी तो सफर बाकी है और एंजॉय करना बाकी है। और आप देखें ये खूबसूरत सा झरना पाताल पानी का जो आपको बुला रहा है, और ये आप देखें खास तौर पर जो प्रकृति की एक अलग खूबसूरत छटा है वो आपको इस प्रकृति के और करीब लाकर खड़ा कर देती है। यही खूबसूरती है मध्य प्रदेश की खास तौर पर। और मध्य प्रदेश में जब आप इंदौर आए तो बारिश के मौसम में पाताल पानी का ये झरना, काला कुंड का वो दृश्य आप देखना ना भूले। यहाँ पर आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति है जो अपनी इसी छटा से आपका भी मन मोह लेती है। और इस वक्त पाताल पानी के उस खूबसूरत ट्रैक पर बंसल न्यूज की टीम पहुंची है,
जहां पर तमाम टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं और इस खूबसूरत नजारे को कैद कर रहे हैं अपने कैमरे में। और आप देखें कि खिलखिलाते हुए चेहरे हैं मौसम के साथ में, और ऐसा दृश्य सिर्फ आपको पाताल पानी में नजर आएगा, क्योंकि ये ट्रैक जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के अलग अलग जो दृश्य है उन्हें आप अपने कैमरेस में कैद करना चाहेंगे। चलिए कुछ और भी यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, उनसे हम लोग बात करें। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग इंदौर से आए हैं। जी सर, कितना एंजॉयमेंट, और ये जो ट्रैक है अब तो पहचान पूरे देश की बन चुका है, कैसे आप देखते हैं इस ट्रैक को सर? बहुत ही ऐतिहासिक है ये ट्रैक, और इस पे जो हेरिटेज ट्रेन चली है ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। मतलब हम यहाँ आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा अनुभव है और बहुत एंजॉय कर रहा है, पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है। फैमिली एंजॉय कर रही है। मैम कितना एक्साइटमेंट रहता है खासतौर पर? बहुत एक्साइटमेंट है, हम कल से ही एक्साइटेड है और मौसम ने भी हमें साथ दे दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैम से पहले ये बताइए कितना एंजॉयमेंट, और ये तो जो ट्रैक है खूबसूरत है, नदियां पहाड़ है, सब कुछ है यहाँ पर। बहुत ज्यादा सुंदर है। स्पेशली एक फीलिंग रहती है ना कि इंदौर का है, स्पेशल है, तो यू नो टू पुट फोटोज और ये सब डालना बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मेरा बच्चा इसकी आज पहली ट्रेन राइड है, तो वो उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आपने मेमोरेबल बनाया। यस दिस इज अ मेमोरेबल प्लेस फॉर अस। यस, क्या कहेंगे यहाँ की खूबसूरती, नजारे, बहुत कुछ, नेचर, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम लोग कई बार इस पॉइंट्स पे आए हैं ऐसे अपनी बाइक से या कार से, बट ट्रेन के थ्रू उसको एंजॉय करना, एक एरियल व्यू के थ्रू देखना, हर एक पॉइंट को देखना, एंजॉय करना, और इतना सुंदर मौसम है आज, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तमाम जो कपल्स होते हैं वो खास तौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर ही कहा जाता है कुल्लू मनाली जाइए, देहरादून जाइए, लेकिन इन सबके बीच में अगर आपने मध्य प्रदेश का ये ट्रैक नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ की वादियां, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, और सबसे ज्यादा यहाँ की खूबसूरत हेरिटेज ट्रेन। तो फिर इंतजार किस बात का है, चले आइए, क्योंकि ये रेलगाड़ी आपको भी बुला रही है। राष्ट्र मालिक महानायक क्रांति सूर्य भगवान टंट्या भील, जब हेरिटेज ट्रेन का ये सफर पाताल पानी से शुरू होता है तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो टंट्या मामा का ये मंदिर होता है। जिस तरीके से इन्हें यानी कि टंट्या मामा को रॉबिन हुड की उपाधि भी दी गई थी, और अंग्रेजों से जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लोहा लिया था, उन्हीं की याद में कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका ये पूरा जो स्थल है, मंदिर है, वो यहाँ पर तैयार किया गया है। और खास बात यह है कि यहाँ पर ट्रेन रुकती है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर सलामी दिए बगैर कोई भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। और हेरिटेज ट्रेन की जब से यहाँ पर शुरुआत हुई है तो उसके बाद में यहाँ पर ये परंपरा आज भी कायम है। हमारे साथ लोकेश राठौर हैं जो हमारे महू के संवाददाता हैं। लोकेश जी, कैसे यहाँ पर देखा जाता है, सबसे पहले टंट्या मामा को आपको सलामी दी जाती है, उसके बाद में ट्रेन आगे बढ़ती है? देखिए, आपको बता दें, ये जो क्षेत्र जो है टंट्या मामा की कर्मस्थली है, रॉबिन कहे जाने वाले टंट्या मामा की कर्मस्थली है। और साथ ही में जो है अब जो पास में जो ट्रेन देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ट्रैक जो है रेलवे विभाग, जो रेलवे कर्मचारी द्वारा जो है उसको लोड टेस्ट किया जाता है। आगे जो है कई जो है 2-3 जो है पोल आते हैं, उसमें टेस्टिंग की जाती है कि कितना लोड है, कितना यात्री इसमें सवार है, उसकी जांच की जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि लोड टेस्ट होने के बाद ही यहाँ से ट्रेन आगे बढ़ती है, और इसी के साथ साथ में ये परंपरा भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लोड सुनने के बाद में ही यहाँ से आगे बढ़ती है ट्रेन। देखिए, यहाँ पर ये एक बड़ा दिलचस्प इस ट्रेन से जुड़ा हुआ किस्सा है। जब यहाँ पर ये ट्रैक तैयार किया गया था, उस वक्त भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये यहाँ पर इस जगह को तय किया गया था, क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर पहाड़ी इलाका शुरू होता है, और यही वजह है कि लोड टेस्ट होता है। और इसके साथ में एक जो परंपरा सालों से चली आ रही है, टंट्या मामा को नमन करने के बाद ही यहाँ से सीधे तौर पर ये ट्रेन आगे बढ़ती है। हेरिटेज ट्रेन का ये सफर वाकई में लाजवाब है, और इस ट्रेन में जब हम सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। इस वक्त हमारा सफर पाताल पानी से और टंट्या मामा की उस स्थली से आगे बढ़ चुका है, और आप देखें बड़ा एंजॉयमेंट हो रहा है इस पूरी ट्रेन में। गाने बज रहे हैं, गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, और यही तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की खासियत है। कितना एंजॉयमेंट, हेरिटेज ट्रेन का ये सफर कितना लाजवाब है। बहुत लाजवाब है, एकदम मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है, और ग्रुप के साथ तो टू गुड है। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका दिल जीत लेती है यहाँ पर? यहाँ का जो परिसर है और जो वाटरफॉल्स है, लोग है, पब्लिक है, जो मिलके सब लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो बेस्ट है यहाँ से। और सब तो देख रहे हैं आप लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। यही कहा जाता है कि यही तो जिंदगी है।
बिल्कुल बिल्कुल यही जिंदगी है, बिल्कुल। और फ्रेंड्स के साथ तो और भी। ये सब फ्रेंड्स हैं आपके? जी मैडम, बहुत एंजॉयमेंट। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कहीं, ये इससे अच्छी जिंदगी और कहीं नहीं है। ऐसा लगता है यहीं के होके जिंदगी मिली है तो इसको तो जीना तो चाहिए और फुल ऑन करके जीना चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी मिलती है तो इसको जी लो। तो क्या कुछ देख रहे हैं आप? तो आज आपका पूरा सर्कल है, मुझे लगता है कि यहाँ की वादियों में डूब चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल डूब चुका है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो जो लोग, मैडम एक और चीज, जो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या कुछ आप मैसेज दे रही हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि आप जिंदगी के इतने खूबसूरत और हसीन पलों को आप मिस कर रहे हैं यहाँ न आके। आप आइए और अपनी जिंदगी के सारे गम भूल के अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल इसे बना लीजिए। जब खूबसूरत सी वादियां हों और नेचर के आप इतने करीब हों, इतने पास हों, तो फिर क्या कुछ कहने हैं। और जो मैम कह रहे थे अभी कि यही तो जिंदगी है कि आप गम भुला दीजिए, तमाम टेंशन को भुला दीजिए और चले आइए पाताल पानी, फुल ऑन एंजॉय। और प्रकृति के बीच आपको जो एहसास होगा, वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। पाताल पानी से लेकर कालाकुंड का ये सुहाना सफर इस वक्त जारी है। और इस वक्त जिस ब्रिज पर आप खड़े हैं, यानी कि हम मौजूद हैं, वहां पर अगर आप नजारा देखें तो आपको लगेगा कि ये किसी फॉरेन से कम नहीं है। ऐसे ब्रिज आपने अमूमन विदेशों में देखे होंगे, लेकिन ये मध्य प्रदेश है जहां पर आपको प्रकृति का इससे अच्छा नजारा कहीं और नजर नहीं आता। और आप देखें कि यहाँ पर चारों तरफ आपको हरी भरी वादियां नजर आएंगी। और ये खास तौर पर इस ब्रिज पर ये इस ट्रेन का तीसरा पड़ाव होता है, जहां पर कुछ देर के लिए यहाँ पर ये ट्रेन रुकती है और आसपास बहती हुई नदियां जो आपको नेचर के और करीब लेकर जाती है। इसके अलावा यहाँ के पहाड़, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपका मन मोह लेती है। और यही कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है कि जब बारिश का मौसम हो और आप जब इस पूरे ट्रैक पर सफर करने के लिए आते हैं तो आपको ऐसी नदियां बहती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन और यहाँ के आसपास के खूबसूरत से नजारे, नदियां हैं, पहाड़ है और हरियाली की चादर ओढ़े हुए है पूरी की पूरी प्रकृति। तो चलिए मेरे साथ इस खास सफर पर और आपको दिखाते हैं पाताल पानी से लेकर कालाकुंड के बीच का ये सुहाने दृश्य। हेरिटेज ट्रेन का ये सफर इस वक्त आ पहुंचा है अपने अंतिम पड़ाव यानी कि कालाकुंड पर। ये सफर शुरू हुआ था पाताल पानी से। हमने बीच रास्ते में आपको दिखाया किस तरीके से झरने बह रहे हैं, पहाड़ियां हैं, हरी भरी वादियां हैं, टनल्स हैं खास तौर पर। और ये ट्रेन का सफर अपने आप में एक अलग तरीका का एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे सफर के दौरान नजर आता है। और आप देखें यंगस्टर्स हैं इस वक्त यहाँ पर, ये जो हेरिटेज ट्रेन का ये इंजन है उस पर सवार हो रहा है। और खासतौर पर ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट होता है जब आप यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ पहुंचते हैं, फैमिली के साथ पहुंचते हैं। और एक ऐसे ही ग्रुप से हम आपको आज मुखातिब करवाएंगे, चर्चा कराएंगे। कितना एंजॉयमेंट, कैसा रहा ये आपका आज का पूरा का? कर ही रहे, आप देख ही सकते हैं हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। हमको यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हम लोग हेरिटेज ट्रेन से आए हैं और हमने पाताल पानी देखा, कालाकुंड हम आ गए हैं और हम सारे सीनिक व्यूज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नेचर से जुड़े रहने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस, मस्ट। सबसे बेस्ट क्या लगा इस पूरी सफर के दौरान? पाताल पानी। पाताल पानी क्या खूबसूरत था? हाँ, वो जो टनल जो बह रही थी वो बहुत अच्छी लगी। आपको क्या कुछ स्पेशल लगा है इस पूरी यात्रा के दौरान? वैसे तो सफर दोस्तों के साथ अच्छा बनता है तो वो तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट वही था, बट टीचर बहुत अच्छा था। यहाँ पे सारी चीजें, बर्ड्स वगैरह, बर्ड्स के चिरपिंग, वाटरफॉल, सब कुछ बहुत फैबुलस है। स्पेशल बहुत सारे थे। यही तो नेचर है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है मध्य प्रदेश में ये बहुत कुछ ऐसा है और लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, जो लोग कहते हैं उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं? उन्हें बहुत गलत फहमी है। प्लीज आओ इस जगह पे, विजिट करो, यू विल डेफिनेटली। तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू। यही
हसीन सफर है इस हेरिटेज ट्रेन का, जो कालाकुंड पर आकर खत्म होता है। और यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक ट्रेन रुकती है और यहाँ पर लोग एंजॉयमेंट करते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं, हरी भरी वादियों का मजा लेते हैं और इसके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इस पल को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। खूबसूरत से पहाड़ और तेज बहती हुई नदी, यही तो है प्रकृति की असली खूबसूरती। और यही खूबसूरती दिखाने के लिए इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है कालाकुंड। जी हाँ, सफर शुरू हुआ था पाताल पानी से और अब कालाकुंड पर यह सफर हमारा जाकर खत्म हुआ है। लेकिन ये सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है इस पूरे हेरिटेज ट्रेन का, जहां पर ये जो चोरल नदी मेरे ठीक पीछे आप बहते हुए देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपका दिल जीत लेती है और प्राकृतिक खूबसूरती के मामले में गजब भी है। और इसी अजब गजब खूबसूरती को, इस नेचर को और करीब से जानने के लिए आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट नजर आ जाएंगे जो इस हेरिटेज ट्रेन से पहुंचे हैं। कैसा रहा आपका ये जो पूरा जर्नी, ये सफर हेरिटेज ट्रेन से आप लोग जब पहुंचते हैं तो कितना अलग तरीके का एक एक्सपीरियंस होता है? बहुत सुंदर और बहुत ही पीसफुल सफर था और व्यू तो फिर बहुत प्यारा है ही, और पाताल पानी का झरना भी बहुत प्यारा है। फ्रेंड्स के साथ में आप? हाँ जी। कितना एंजॉयमेंट करते हैं और खासतौर पर कहा जाता है कि आप अगर नेचर को बहुत करीब से देखना है तो यहाँ पर आप आ जाए। जी, बहुत मतलब करीब से तो देख ही रहे हैं नेचर को, सुंदर है बहुत सब कुछ और पीसफुल, बहुत ज्यादा मतलब शांति है यहाँ पे। ये आप देखें, कहाँ से आप लोग? उज्जैन से ही हैं? तो क्या कुछ कहेंगे, मध्य प्रदेश तो वाकई में गजब है और खासतौर में जब बारिश होती है तो यहाँ पर आने की बात ही कुछ और है। क्या कुछ खास रहा है पूरे जर्नी के दौरान, क्या अच्छा लगा? पानी का झरना, बीच में जो ट्रेन पे ब्रिज आया था वो, व्यूज जो बीच में आ रहे थे, टनल आ रही थी बहुत सारी, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। ये देखें पीछे तक आप देखें सेल्फीज ली जा रही है, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनमें खासा क्रेज होता है क्योंकि ये नेचर है जहाँ पर आपको पीस मिलता है, एक तरह की शांति महसूस होती है। और जब आप मध्य प्रदेश की इस खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पर आते हैं जहाँ पर नदियाँ, पहाड़, बहुत सारे झरने आपको देखने को मिल जाएं, तो इससे अच्छा और कोई दृश्य होता नहीं है। और यही वजह है कि ये एक अलग तरीके का सफर रहा है हेरिटेज ट्रेन का, जहाँ पर आपको प्रकृति के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए, पाताल पानी से लेकर कालाकुंड का ये सफर आपको भी याद कर रहा है। अगर आप कालाकुंड में हैं तो यहाँ का कलाकंद आप जरूर खाना पसंद करेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी डिश है, ऐसी एक तौर पर इसे मिठाई के तौर पर जाना जाता है और इसका स्वाद होता है मीठा, यानी कि मिठाई के रूप में कहीं न कहीं इसका तैयार किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कालाकुंड है उसका नाम भी कलाकंद के ऊपर ही कहीं न कहीं रखा गया है। और यहाँ पर जो इस वक्त ये कलाकंद बेच रहे हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कितनी वैरायटी है और ये क्या खासियत है इस कलाकंद? वैरायटी है सर, एक ब्राउन आता है और एक व्हाइट आता है। इसको ज्यादा पकाते हैं, इसको कम पकाते हैं। दोनों वैरायटी 250 ग्राम है। क्या भाव है? 120 का 250 ग्राम है। क्या कैसे तैयार होता है, कैसे तैयार किया जाता है? दूध से बनता सर ये। और इसका नाम कैसे पड़ा है? ये कालाकुंड के नाम से पड़ा हुआ, कालाकुंड स्टेशन के नाम से कलाकंद, कालाकुंड का कलाकंद। कालाकुंड का कलाकंद, ये तो दादा के टाइम से बिक रहा है। दादा के टाइम से बिक रहा है? मतलब कितने साल हो गए? फिर हमारे पिताजी ने बेचा और अब हम बेच रहे हैं, समझ लो 100 के पार हो गया। अच्छा, ऐसा 100 साल हो चुके हैं। तो क्या खासियत होती है, इतना क्यों इतना लोग पसंद करते हैं? बहुत पसंद, शुरू से बिक रहा है सर। ये तो 2 रुपए 10 रुपए 18 का मिलता था पहले हमारे दादा के टाइम पे, अभी 120 रुपए का 250 ग्राम। जी सर। ये देखिए, ये कलाकंद है और बड़ा ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा हम भी इसका टेस्ट करना चाहेंगे। ये आप देखें कि 2 तरह के कलाकंद हैं, एक है व्हाइट और एक है ब्राउन। तो हम ये टेस्ट कर रहे हैं व्हाइट वाला कलाकंद और ये तैयार होता है मिल्क यानी कि दूध से। और इसमें क्या क्या डालते हैं आप? दूध से दूध और शक्कर सर जी, बस। ये शक्कर इसमें होता है, मिल्क होता है। और आप देखें कि ये कलाकंद इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट बहुत लाजवाब है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं है। और यही वजह है कि कहीं न कहीं यहाँ पर कलाकंद लोगों को बहुत पसंद आता है। और कालाकुंड जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके का जो है वो कलाकंद खाने को मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, कौन कौन की हुई थी? पैडमैन, जिसमें अक्षय कुमार जी का रोल था। जी। और आपने उन्हें कलाकंद खिलाया था कि? जी खिलाया था ना सर जी। भैया का फोटो है उनका, अक्षय कुमार। क्या कुछ रहा एक्सपीरियंस अक्षय कुमार साहब? अक्षय सर की यहाँ शूटिंग चली थी पैडमैन की, तो वो यहाँ आए थे, यहाँ रेलवे स्टेशन पे भी शूटिंग हुई थी, उनसे मिले। बहुत अच्छे सर वो हीरो हैं, उन्हें बाकायदा हाथ मिलाया, गले मिले हमसे, बढ़िया।
और भी कई फिल्मों की बड़ी बड़ी शूटिंग्स हुई हैं। हाँ वो क्या फिर वो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और कौन सी फिल्म आप बता रहे हैं? दशहरा साउथ की मूवी की हुई थी जरा। साउथ की मूवी दशहरा, उसकी भी शूटिंग हुई है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त बारिश का मौसम है और यहाँ पर खुशनुमा सी बारिश हो रही है। लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने आ रहे हैं और आप देखें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस कलाकंद का भी लुत्फ उठा रहे हैं। तो आप भी जब आए कालाकुंड तो इस कलाकंद का लुत्फ उठाना ना भूलें। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, महू।